इंडिया स्टूडेंट, देखिए सिनोनिम की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर वही शब्द आपको पहले कराए जाएंगे, वही वर्ड्स आपको पहले कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। एयरफोर्स में ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो उन्हीं को आप कवर करेंगे यहाँ पर। और खास करके जैसा कि पहला शब्द यहाँ पर है, जो भी बच्चा एयरफोर्स का एग्जाम पहले दिया होगा उसको पता है कि हाँ सर ऑथेंटिक वाला पूछा गया था। जी हाँ, ऑथेंटिक शब्द पूछा जा चुका है आपके एयरफोर्स में। बिल्कुल आपके पास बहुत ही कम समय डियर स्टूडेंट, ये मान के चलना है कि यही शब्द एग्जाम में आ गए तो मैं क्या करूंगा। आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं कि यहां पर एक नोटबुक आप जरूर बनाएं, एक आप कॉपी ले लें और साथ ही साथ आप एक पेन ले लें वहां पर, और इन सभी शब्दों को लिखते चलें। जैसे कि ऑथेंटिक हमने बताया, ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन या कि फिर विश्वसनीय कह सकते हैं, इसको रिलायबल भी कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं। मैं एक एक शब्द के 2-3 सिनोनिम बताते चलूंगा। साथ ही साथ अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे कि सर ऑथेंटिक लिख करके बराबर करके आप उसको लिख देंगे कि सर ये भी इसका सिनोनिम होता है। तो जब बात करते हैं ऑथेंटिक की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, यानी कि जेन्युइन। हिंदी में इसको विश्वसनीय कहते हैं। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है रिलायबल और दूसरा रियल हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी समझाते चलेंगे आपको, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, इसको देखिएगा। इसको यहाँ पर एडमायरेबल लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय। नेक्स्ट आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा एडजस्टेबल लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है जिसे क्रमबद्ध किया जा सके, ठीक ना। एडजस्टेबल का मतलब ऐसी चीज जिसको क्रमबद्ध किया जा सके। इसका सिनोनिम अगर पूछे तो मॉडिफिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जो शब्द है यहाँ पर देखिएगा, रेक्टिफाई लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है रेक्टिफाई, भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है सर? रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, पैचअप करना। जैसे एक होता है ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, उसका उल्टा क्या होता है? पैचअप करना, पैचअप, PATCH और उसके बाद UP। पैचअप का मतलब होता है सुधारना, करेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से। बाकी के ऑप्शन समझ लेते हैं। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है बदलना या पलटना, जिसको चेंज या टर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए इरेज लिखा हुआ है। इरेज का मतलब होता है मिटाना। इरेज से बना है इरेजर, जो बच्चे पेंसिल से लिखने के बाद इरेज करते हैं, इरेजर उसको बोलते हैं मिटाने वाला, जिसको मिटाना हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिलीट भी बोल सकते हैं या रब आउट भी बोल सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब आपको पता है, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना या कीप या सस्टेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने ये जो शब्द है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? मिरेकुलस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मिरेकुलस। मिरेकुलस का मतलब होता है चमत्कारपूर्ण, जिसको अमेजिंग बोल सकते हैं या कि फिर वंडरफुल बोल सकते हैं। तो क्या इसकी सिनोनिम हो जाएगी? अमेजिंग हो जाएगी, ठीक है। आप खुद भी देखते रहिए कि आपको कितने आ रहे हैं और इसका नोट्स बनाते रहिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका लेते रहें, बाद में आप नोट्स बना सकते हैं। इस पर मैंने सही का ट्रिक लगा दिया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। मिस्टीरियस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। मिस्टीरियस का मतलब होता है स्टूडेंट रहस्यमय या रहस्यपूर्ण। और सडेन का मतलब अचानक होता है, ठीक है। सडेन का मतलब अचानक, जिसको अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में अनएक्सपेक्टेड दिया हुआ है, जिसका मतलब भी होता है सडेन या कि फिर अचानक। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए वारंटी लिखा हुआ है। वारंटी का मतलब क्या होता है? देखिए वारंटी का मतलब ही होता है गारंटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। इंग्लिश में वारंटी का मतलब ही गारंटी होता है, लेकिन हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि वारंटी का मतलब भैया कोई सामान का वारंटी है तो ये बिगड़ जाएगा तो उसी में ये हमको बना करके देगा वही सामान। और गारंटी का मतलब होता है कि ये सामान बिगड़ गया तो दूसरा देगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये कुछ अलग अपना समझते हैं, अलग नियम है। लेकिन इंग्लिश में ये होता है कि वारंटी का मतलब भी क्या होता है? गारंटी। वारंटी मतलब गारंटी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। बाकी के ऑप्शन देखिए, थ्रेट लिखा हुआ है, THREAT। थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी। थ्रेट का मतलब धमकी। इसकी सिनोनिम अगर पूछ ले तो वार्निंग बोल सकते हैं। ऑर्डर फॉर अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना होता है, गिरफ्तारी का आदेश, दैट इज ऑर्डर फॉर अरेस्ट। इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है मुद्दा या अफेयर। इशू का मतलब क्या होता है? मुद्दा या कि फिर अफेयर। तो यहाँ पर अफेयर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इशू मतलब मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नैव लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर के साइलेंट होगा, के साइलेंट होगा, नैव लिखा हुआ है। नैव का मतलब क्या होता है? नैव का मतलब होता है धूर्त या कि फिर दुष्ट, जिसको स्काउंड्रल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? स्काउंड्रल। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्काउंड्रल, याद रखेंगे। सोल्जर का मतलब आपको पता है, सैनिक होता है। और इनचांटर, इनचांटर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इनचांटर का मतलब होता है जादूगर। इंपरर का मतलब होता है सम्राट। नेक्स्ट देखिए प्रोडिगल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट? प्रोडिगल। समझिएगा इसको। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। प्रोडिगल, PRODIGAL। प्रोडिगल का मतलब होता है चुंगी। प्रोडिगल का मतलब चुंगी होता है। आप देखते हैं कि
टोल नाका जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर चुंगी उसको बोलते हैं ना। तो चुंगी भी एक प्रकार का क्या होता है, टैक्स होता है। चुंगी एक प्रकार क्या होता है, टैक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चुंगी, प्रोडिगल। ठीक है, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, सॉरी चुंगी नहीं, यहाँ पर प्रोडिगल का मतलब होता है अपव्ययी। क्या होता है, अपव्ययी यानी कि फिजूल खर्ची। सॉरी, बहुत ही ब्लंडर हो गया यहाँ पर। देखिए प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, अपव्ययी या कि फिर फिजूल खर्ची। तो पहले हम इसको बता देते हैं। इम्पोस्ट हम यहाँ पर देख रहे थे, इम्पोस्ट। देखिए इम्पोस्ट का मतलब होता है चुंगी, एक प्रकार के टैक्स होता है। ठीक है, तो इसको टैक्स बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी के ऑप्शन इसमें समझेंगे तो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक होता है। डिस्पैच का मतलब क्या होता है, डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषण। और पोस्टेज का मतलब क्या होता है, पोस्टेज का मतलब होता है डाक। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ये प्रोडिगल वाला देख लेते हैं। प्रोडिगल का मतलब हमने अभी क्या बताया, अपव्ययी या जिसको फिजूल खर्ची या एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वेस्टफुल, फिजूल खर्ची। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अनारमस। अनारमस का मतलब विशाल होता है, जिसको ह्यूज भी बोल सकते हैं। अच्छा, प्रोडिजिस, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, प्रोडिजस। प्रोडिजस का मतलब होता है विलक्षण। ठीक है, जिसको अननेचुरल भी बोल सकते हैं, अस्वाभाविक। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या कि फिर विशाल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है, यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कास, यहाँ पर आर साइलेंट होगा, कास इसको पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है खुरदरा या कि फिर रफ, जिसको रूड भी बोल सकते हैं, RUDE, है ना, खुरदरा या कि फिर रफ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रफ दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, और ग्रेन का मतलब होता है अनाज, और एकेडमिक का मतलब क्या होता है, शैक्षिक। एकेडमिक का अगर सिनोनिम पूछ ले तो आप बताएंगे एजुकेशन, एजुकेशनल बता सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक का सिनोनिम क्या बता सकते हैं, एजुकेशनल बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, ग्रेन मतलब अनाज होता है, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर अनाज रखा जाता है। ग्रेन मतलब तो अनाज होता है, लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है कि ऐसी जगह जहाँ पर अनाज रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, अभी मुझे याद आ गया, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ है। ठीक ना, आई थिंक 2018 वाले एग्जाम में पूछा था कि ऐसी जगह जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लगभग आपको 8 सिनोनिम बताए, और इसी प्रकार से मैं आपको डेली बताता रहूँगा। सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग टेस्ट वाली चीज़ें, सभी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। आपको मैं बता दूं, अगर नहीं पता है तो एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए करंट अफेयर पिछले 6 महीने का हम करा रहे हैं, जिसका 2 वीडियो हो चुका है। उसकी PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप उसको समझने के लिए वीडियोज़ को ज़रूर देखें। बाकी आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको देखिए द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, THESUDHERPANDEY, वहाँ पर जुड़ सकते हैं, या कि फिर टेलीग्राम से या कि फिर इंस्टाग्राम से जुड़ के अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आप सभी के कमेंट पढ़ते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।